नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर 1911 में एट द एनुअल सेशन ऑफ द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। कॉपी पेन निकालो। तो आपने याद रखना है नेशनल एंथम जन गण मन जो होता है ना, इसको नेशनल एंथम बोलते हैं। पहली बार ये 27 दिसंबर 1911 में इसको गाया गया। 27 दिसंबर 1911 में गाया गया। कहाँ पे गाया गया? एट द एनुअल सेशन ऑफ INC, एट द एनुअल सेशन ऑफ INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको कंपोज किसके द्वारा किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया है। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कंपोज किया गया है। इसको पहली बार देखने को मिला था ये कोलकाता में बंगाली लैंग्वेज में। फर्स्ट टाइम इन कोलकाता इन बंगाली लैंग्वेज, इन बंगाली लैंग्वेज में देखने को मिला था ये बंगाली लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन है, नो पॉलिटिकल डिवाइड ऑफ रिलीजन इज स्टेटेड बाई दैट इज गांधी। आप याद रखें यहाँ पे जो गांधी जी के बारे में आ गया, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। उस टाइम गांधी जी के द्वारा बोला गया था ये पोस्ट डेटेड चेक है, लिख दो उसको। क्रिप्स मिशन 1942 में आया गया। उस टाइम गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को बोला था पोस्ट डेटेड चेक है ये, इसको काम नहीं यहाँ पे। पोस्ट डेटेड चेक यानी कि इसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, कोई काम नहीं इसका। गांधी जी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक बोला था, लेकिन नेहरू जी ने इसको बोला था एक्ट ऑफ स्लेवरी बोला था। नेहरू जी के द्वारा बोला गया था एक्ट ऑफ स्लेवरी। लाइन चेक करके लिख करो, नेहरू जी के द्वारा इट्स एक्ट ऑफ स्लेवरी। उसके बाद आगे ऑप्शन में बिनोवे भावे भी लिखा गया है। इनके द्वारा एक इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया गया था, इंडिविजुअल सत्याग्रह बाय बिनोवे भावे के द्वारा। जो फोर्थ ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा प्लानिंग कमीशन का सर्वोदय प्लान दिया गया था। इनके द्वारा प्लानिंग कमीशन का सर्वोदय प्लान दिया गया था, सर्वोदय प्लान। आ गया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया कि हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में कब 1862 में किए गए थे एस्टेब्लिश। हाई कोर्ट को जब एस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम कौन थे? वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बोल सकते हो। 1862 में किया गया। एक्ट था 1861, लेकिन एक्ट 1861 था, किया गया 1862 में। एक्ट 1861 था। एक चीज़ और याद रखना, जब हाई कोर्ट ओपन किए गए उस टाइम गवर्नर जनरल थे। हाई कोर्ट को जब ओपन किया गया उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन थे वो। आगे क्वेश्चन हमारे पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी सेफ्टी वैल्यू। सेफ्टी वैल्यू बात कर रहे हैं तो याद रखना है लाला लाजपत राय की एक बुक थी, उस बुक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया, इसमें सेफ्टी वैल्यू की बातें की गई थी। अनहैप्पी इंडिया में सेफ्टी वैल्यू की बातें की गई थी। ये लिखी गई थी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए, अगेंस्ट ब्रिटिशर। ठीक है। ओपन इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, उसमें कुछ पर्सनालिटी थी ओपन इंडियन नेशनल कांग्रेस में। एक थे A.O. ह्यूम, HUME ह्यूम, और थे डफरिन। A.O. ह्यूम और थे डफरिन, होगा नहीं उधर नहीं है, डफरिन, DUFFRIN, डफरिन एंड डफरिन। एक लिखो रिएक्शनरी वाइसराय, रिएक्शनरी वाइसराय, लाइन चेंज। रिएक्शनरी वाइसराय कौन थे वो? लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड लिटन, LYTTON, लॉर्ड लिटन। रिएक्शनरी वाइसराय लॉर्ड लिटन। लिख दिया। एक लिखो फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ INC, पहले चेयरपर्सन इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन थे?
WC बनर्जी थे वो, WC बनर्जी, WC बनर्जी, WC बनर्जी। आगे क्वेश्चन आओ, कहता हो वाज द नॉट अ मॉडरेट। नॉट अ मॉडरेट का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है जिस बंदे को बड़ा गुस्सा रहता हो, बड़ा ऐसे क्रोधित रहता हो, एक्सट्रीमिस्ट आ गया। मॉडरेट होता है जो बड़ा सॉफ्ट दिल का हो। तो एक्सट्रीमिस्ट वो कौन थे? वो थे लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल, पता है फुल फॉर्म की? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ये चंद्रपाल थे, विपिन चंद्रपाल पाल, PN, ये थे एक्सट्रीमिस्ट थे। शेमा क्वेश्चन है, हु सेड द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट ambition while in India is to assist it to a peaceful demise। पीसफुल डिमाइस यानी जहाँ पे कांग्रेस को टॉटरिंग आगे इशारा, फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट ambition while in India to assist peaceful demise, दैट इज लॉर्ड कर्जन। तो वो थे लॉर्ड कर्जन थे। मतलब शांतिपूर्ण कांग्रेस का ख़त्म होते देखना, जो एक था ना पीसफुल चीज़ें, वो ख़त्म हो रही थी। तो ये जहाँ पे लॉर्ड कर्जन के द्वारा जहाँ पे देखी गई थी, इन्होंने कहा था। और लॉर्ड कर्जन वो बंदा है, देखो, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल पार्टीशन किया गया था 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन, सुना हुआ आपने, पढ़ाते छोटे बच्चों को आप, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में। और इन्हीं के द्वारा एक पुलिस कमीशन भी एस्टेब्लिश किया गया था। पुलिस कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था इन्हीं के द्वारा, अंडर प्रेसिडेंट एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर थे प्रेसिडेंट पुलिस कमीशन को, एंड्रयू फ्रेजर, FREZER, फ्रेजर। जी हिस्ट्री क्वेश्चन सारे, पॉलिटी नहीं है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द INC के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे, ऑप्शन में लिखा गया है, बदरुद्दीन त्याबजी थे वो, त्याबजी ये थे। लेकिन आपसे पूछेंगे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? यंगेस्ट प्रेसिडेंट और लॉन्गेस्ट भी, यंगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थे कलाम, APJ अब्दुल कलाम। एक पता है कितना लाइन बोली थी, बाई द पीपल टू द पीपल, एक लाइन पॉलिटी में लिखवाई थी मैंने, APJ अब्दुल कलाम। एक लाइन और बोली गई थी, लिखो, इंडियन ट्रूप विल नॉट गो, इंडियन ट्रूप विल नॉट गो आउटसाइड कंट्री, आउटसाइड कंट्री। ये बोला गया था MA अंसारी के द्वारा, जो ऑप्शन दिया आपको 4th, ये लाइन इनके द्वारा बोली गई थी। आ गया, हु वाज द फाउंडर ऑफ, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है, कौन थे? वो थे आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। हाँ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हाँ, लिखो लिखो लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ, आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दोनों याद रखने हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा, द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर, मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर ऑफ द कांग्रेस वाज, मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर, मॉडरेट लीडर आगे नरम दल, ठीक है, गर्म दल नहीं, नरम दल। ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटेशन बोल सकते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटेशन, ऑप्शन के रिगार्डिंग, B पार्ट। क्वेश्चन आगे, ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड द एंडेवर टू एजुकेट द ब्रिटिश पीपल अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज रूलर ऑफ इंडिया, he delivered speeches and published articles to support his opposition to the unjust and oppressive regime of the British Raj in 1867, helped to establish the East India Association of which he became the honorary secretary। तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे वो। ये बहुत बड़ी लाइन आ गई, एक दादा भाई नौरोजी थे। पर दादा भाई नौरोजी के बारे में लिखवाता हूँ मैं कुछ, लिखो हैडी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बने हैं वो कौन कौन से बने हैं?
दादा भाई नौरोजी जीते थे अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, इनके द्वारा एक कॉन्टेस्ट किया गया था 1892 में। इलेक्शन जब हुई थी जो फिन्सबरी से जीते थे, फिन्सबरी है FINSBURY, फिन्सबरी से जीते थे। इनका एक न्यूज़पेपर है, 1892 में। हाँ इनका एक न्यूज़पेपर है रस्त गुप्तार। देखो न्यूज़पेपर लिखना है, न्यूज़पेपर आगे लिखना है फिर रस्त गुप्तार। रस्त गुप्तार इनका न्यूज़पेपर है, रस्त गुप्तार GOFTER गुप्तार। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोला जाता है। इनकी एक बुक है, बुक का नाम लिखना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनके द्वारा फाउंड की गई थी। देखो फाउंडेड, इनके द्वारा फाउंड की गई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंड की गई थी इनके द्वारा 1866 में। लोगों के अच्छे काम के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई। देखा IMC के सेकंड सेशन में भी ये थे, IMC के सेकंड सेशन में भी ये थे। एक याद रखना, जब इनका फर्स्ट सेशन हुआ था ना, उस टाइम बॉम्बे में हुआ था फर्स्ट सेशन इनका, दादा भाई नौरोजी का फर्स्ट सेशन। उस टाइम इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी जो थी, प्राइवेट सेक्रेटरी जो थी इनकी, वो थी मैडम बीकाजी कामा। मैडम प्राइवेट सेक्रेटरी थी मैडम बीकाजी कामा, बीकाजी कामा। इनके द्वारा एक बर्ड दिया गया स्वराज। लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वराज बर्ड दिया गया इनके द्वारा। कोई पूछे स्वराज बर्ड जो किसके द्वारा कॉइन किया गया, वो किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। कॉइन बाई दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के द्वारा कॉइन किया गया था, जिसका मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट। इसका मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट इसका मीनिंग था। स्वराज बर्ड सबसे पहले यूज़ किया गया था 1906 में कलकत्ता सेशन में। स्वराज बर्ड यूज़ किया गया था 1906 में कलकत्ता सेशन में इनके द्वारा। कॉइन किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। यूज़ भी दादा भाई ने किया। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में लिखा है एक लाइन, लिखाई देखी लाइन लिखी है इधर कहीं, भूल गए इतनी जल्दी, पिछली अभी लिखी। हाँ ये लिखी है, कॉइन लिखी है। हाँ कॉइन, तो इसको एरो डाल के लिखो। इनका ओरिजिनल नाम क्या है बताया हुआ मैंने, क्या नाम है इनका ओरिजिनल नाम? मूल शंकर है इनका नाम, मूल शंकर। इनका ओरिजिनल नाम है मूल शंकर, मूल शंकर इनका नाम है ओरिजिनल। ये दयानंद सरस्वती बिलोंग करते हैं आर्य समाज से, आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, आर्य समाज। मैडम बीकाजी कामा जो लिखा है मैंने, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन बोलते हैं मैडम बीकाजी कामा को। मैडम बीकाजी कामा, बीकाजी कामा, BHIKAJI, बीकाजी कामा, CAMA कामा, बीकाजी कामा। ये कौन थी? प्राइवेट सेक्रेटरी थी किसकी? नौरोजी की। इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन काम किए बड़े आगे देखो, उसके बाद क्वेश्चन चलते हैं आगे, आगे चलें अभी। हाँ, जब मैडम बीकाजी कामा पारसी फैमिली से थी, पारसी फैमिली, पारसी होते थे, पारसी फैमिली से। क्वेश्चन आगे, बाल गंगाधर तिलक was given the epithet of लोकमान्य ड्यूरिंग। बाल गंगाधर तिलक को किस दौरान लोकमान्य का उपदेश दिया गया था? लोकमान्य का उपदेश ये दिया गया था होम रूल लीग मूवमेंट। तो आप याद रखोगे ड्यूरिंग होम रूल लीग मूवमेंट, जो महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, हेडक्वार्टर थे पुणे में। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में, हेडक्वार्टर थे पुणे।
लेकिन इसी में अगर फिर कोई पूछ ले, होम रूल लीग मूवमेंट जो मद्रास में हुई थी, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी मद्रास में? ये एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा